हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे और वह भी एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब यह है कि वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और वह एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले रखा जाता है या तो नाउन के बाद में रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल दिया है कि आई सा अ बॉय ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं एक लड़के को देखा, वह गीत गा रहा था। तो गीत कौन गा रहा था? तो जो लड़का था वही गीत गा रहा था। तो अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें एक लिंकर का प्रयोग करना है। तो लिंकर क्या होता है? तो जो हु यह सब्जेक्टिव केस होता है और इसी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होता है होम, WHOM होता है। और इसी का जो पॉजेसिव केस होता है वह हुज होता है। यानी हु सब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और जो पॉजेसिव केस होता है वह हुम होता है। अगला शर्त देखते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति का यानी जो भी लिविंग थिंग्स में वह भी मनुष्य होना चाहिए। अगर मनुष्य होता है और उसके लिए अगर हम किसी लिंकर का यहाँ प्रयोग करेंगे तो वह लिंकर अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो हु का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे रहा है कि मैं एक लड़के को देखा और वह गीत गा रहा था। तो जो वह है यह बॉय है और यहाँ ही सब्जेक्टिव केस में है। तो जब हम इसमें लिंकर का प्रयोग करेंगे यानी जो हु, हुम और हुज में प्रयोग करेंगे तो लिंकर हम हु प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ही है यह सब्जेक्टिव केस है। दूसरा कार्य ये करना है कि जिसकी विशेषता बताएगा, यानी गीत कौन गा रहा था? तो यही लड़का गा रहा था। तो जस्ट इसी के बगल में उस लिंकर का प्रयोग करना होता है। जैसे दे रहा है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा और यही लड़का गीत गा रहा था। तो हमको इसी के तुरंत बाद उस लिंकर का प्रयोग करना है। तो चूंकि यह सब्जेक्टिव केस है तो इसलिए हु सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब यह सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए अब यहाँ पे जैसे दिया है कि वाज, अब यहाँ हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। यानी अगर यह सब्जेक्टिव केस है तो यह उसी के बगल में रखना है जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी विशेषता बताएगा उसी के तुरंत बगल में इसको रखना है। तो मैं एक लड़के को देखा और वही लड़का गीत गा रहा था। तो यहाँ हु जो है इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, दोनों जो हमारे वाक्य हैं इन वाक्यों को जोड़ने के लिए यह लिंकर प्रयोग किया गया है और यह लिंकर यहाँ हु प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो ही है यानी यह जो लड़का है यह मनुष्य है और मनुष्य के लिए हमेशा सब्जेक्ट के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस दिया है कि द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, विद्यार्थी को पनिश्ड किया गया, सजा दिया गया। ही हैड स्टोलन माई बुक, और उसने मेरा पुस्तक चुरा लिया था। यानी द स्टूडेंट वाज पनिश्ड और हु हैड स्टोलन माई बुक अगर यहाँ लगाते हैं तो देखिए कैसे यह गलत होगा, क्योंकि यह शर्त यह है कि जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसी नाउन के बगल में उस जो लिंकर है उस लिंकर का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ जो स्टूडेंट है कि द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, उस विद्यार्थी को सजा दिया गया, और अगर हम यहाँ हु जोड़ते हैं तो यह पनिश्ड के लिए आ जा रहा है और यह सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। सजा किसको दिया गया? तो इस विद्यार्थी को सजा दिया गया है। तो इसी के तुरंत बाद हमको लिखना है, क्योंकि ही हैड पनिश्ड उसी को सजा दिया गया और यह सब्जेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो सब्जेक्टिव केस है हु उसी लिंकर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट, ये हो गया द स्टूडेंट, और इसी के तुरंत बगल में हम हु लिखेंगे। ये नहीं है कि सेंटेंस यहाँ समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो द स्टूडेंट हु, अब यहाँ पर लिखेंगे हैड स्टोलन माई बुक, क्योंकि हमको दूसरा सेंटेंस जोड़ना है। तो इसी स्टूडेंट को पनिश किया गया है और इसी ने मेरा पुस्तक चुराया हुआ है। तो द स्टूडेंट हु, अब यह दूसरा जो सेंटेंस है लिख देंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट हो गया तो यह सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे हैड स्टोलन माई बुक
कॉमा लगा देंगे। और यह पहले सेंटेंस में जो वाज पनिश्ड मचा हुआ है यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको वैसे लिख देंगे तो यह हो जाएगा वाज पनिश्ड। ये हुआ, यानी द स्टूडेंट हु हैड स्टोलन माई बुक, वह विद्यार्थी जिसने मेरा पुस्तक चुराया था, वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो जब मनुष्य का जब सब्जेक्ट के रूप में जिक्र किया जाएगा तो वहाँ लिंकर का प्रयोग हमेशा हु करेंगे। और यह ध्यान देंगे कि जिसकी विशेषता बता रहा है, जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, उसके तुरंत उस नाउन के तुरंत इसको बगल में ही प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, और इट वाज टॉर्न, वह फटा हुआ था। तो उसने मुझे पुस्तक दिया और वह फटा हुआ था, तो यह इट किसके लिए आया है, इस बुक के लिए आया है, और यह नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए अब यहाँ जो हम लिंकर का प्रयोग करेंगे वह होता है विच, WHICH, विच का प्रयोग करते हैं। अगर मनुष्य नहीं है तो उसके लिए हम हमेशा जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होता है उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, और यही पुस्तक फटा हुआ था, इसके लिए सब्जेक्टिव केस इट प्रयोग किया गया है। तो इसी बुक की विशेषता बता रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ विच प्रयोग करना होगा। अगर हु प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा, तो यहाँ विच से इसको जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वाज टॉर्न, और फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी ही गेव मी अ बुक विच वाज टॉर्न। अगला सेंटेंस, शी हैज़ अ काऊ और द काऊ इज़ ब्लैक, उसके पास एक गाय है और वह गाय काली है। तो अब यहाँ पुनः देखिए, उसके पास एक गाय है और वह गाय ही काली है, तो यहाँ पर भी यह जो गाय है वह मनुष्य तो है नहीं, अमनुष्य है, इसलिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी चूंकि यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, तो यह सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो हम प्रयोग करेंगे विच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ अ काऊ, और इसके तुरंत बाद हमको विच प्रयोग कर देना है, हु का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस है और यह मनुष्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। और यह सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद तुरंत वर्ब आ गया इज, और यहाँ हो जाएगा ब्लैक, फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, और आई कॉल हिम भीम, मैं उसे भीम कहता हूँ। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो मेरा एक मित्र है, लेकिन इस मित्र के बारे में बताया गया कि मैं उसे भीम कहता हूँ। तो इस फ्रेंड के लिए जो यहाँ प्रोनाउन आया है, यह देखिए हिम आया है, और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो उसी तरह जो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होम होता है, तो यहाँ पे हमको होम से जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है। अब ऐसा नहीं है कि हिम यहाँ आया तो हमको हिम यहाँ लगाना है, नहीं, दोनों हमको सेंटेंस को जोड़ना है, तो उसके लिए लिंकर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम होम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होम इस मित्र के लिए आया है, इसलिए जिस भी नाउन की विशेषता बताएगा उसके तुरंत बाद हम उस लिंकर का प्रयोग करेंगे। तो होम, और यहाँ पे सब्जेक्ट फिर हो जाएगा आई, और वर्ब दिया है काल, और ये हो जाएगा भीम। ये हो गया होम आई काल भीम, ये हो गया जिसे मैं भीम कहता हूँ। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस हुआ, इसके लिए हुम का प्रयोग किए। फिर अगला सेंटेंस जैसे दिया है कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, हिज मदर इज अ टीचर, और उसकी माँ एक अध्यापिका हैं। अब यहाँ ध्यान देना, मेरा एक मित्र है और उसकी माँ, किसकी माँ, इस मित्र की माँ। तो जो यहाँ हिज है यह पजेशन बता रहा है, पजेसिव केस है। तो जो हु का जो पजेसिव केस होता है वह हुज होता है, इसलिए यहाँ लिंकर के लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव अ फ्रेंड, ये हो गया मेरा एक मित्र है, और इसी मित्र की माँ। तो चूंकि जो हिज है वह पोजीशन बता रहा है, तो इसी के लिए हम यहाँ हुज का प्रयोग कर देंगे, और बाकी जैसे है लिख देंगे। मदर
इज अ टीचर। तो इस प्रकार हम एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा।